नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। दोस्तों, आप देख सकते हैं टॉपिक नेम गवर्नर जनरल एवं वाइसराय है। अभी आपका रिसेंट के एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो। तो इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं सभी प्रश्नों को ट्रिक से रिलेट करके आपको याद करने का कोशिश करूँगा, बट आप ऐसे भी अगर याद कर लेते हैं तो और अच्छे की बात है। और दोस्तों, मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो किसी भी वास्तविक लाइफ से उसका किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं दोस्तों। आप उसे अपने ऊपर न लें। किसी भी चीज़ को यदि आप रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत लंबा समय तक आपका माइंड में स्टोर रहता है। तो कोई भी चीज़ को आप पढ़ें तो किसी प्रकार से उसको ट्रिक के माध्यम से उसको रिलेट करके ही पढ़ना चाहिए। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न है, बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और पिंडारियों का दमनकर्ता भी हेस्टिंग्स। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि हंस हंस के वो टंगवा लेता था। ठीक है, किसी भी पर्सन को वो हंस हंस के क्या करता था? टंगवा लेता था, उठवा लेता था। ठीक है, तो बहुत ही क्रूर शासक था। तो आप याद रख सकते हैं कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो बहुत ही क्रूर था। ठीक है, किसी को हंस के टंगवा लेता था। ठीक है, और किसी को भी दमन कर देता था। वो पंडालों को भी नहीं छोड़ता था, यानी पिंडारियों का भी दमन करता। इसी टंगस हंस के क्या करता था? टंगवा लेता था। तो इस प्रकार से आप ट्रिक उसको एक रिलेट करके आप याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपका बोला गया है, बंगाल में द्वैत शासन। ठीक है, द्वैत शासन किसने प्रारंभ कराया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो द्वैत शासन किसने प्रारंभ कराया था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो आप देख सकते हैं कि आपका आ, दोनों हाथ मिलाकर कितने कलाई होते हैं? तो दो कलाई होते हैं। कितने कलाई होते हैं? दो कलाई। तो द्वैध, दो से आप याद रख सकते हैं द्वैध, और कलाई से क्लाइव। तो द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। क्या? बंगाल में जो है अस्थाई बंदोबस्त किसने कराया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कर्ण से आप याद रख सकते हैं दोस्तों, कर्ण। ठीक है, तो कर्ण को आप जानते हैं दोस्तों। कर्ण जो महाभारत में कौरवों की तरफ ही अस्थाई रहा। ठीक है, वो अपना मतलब जुबान के पक्के इंसान थे, और कौरव की तरफ मित्रता किया, तो कौरवों की तरफ ही वो अस्थाई रहे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं वो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस। ठीक है, कर्ण से कॉर्नवालिस याद रख सकते हैं दोस्तों। कर्ण कर्ण एक बहुत ही क्या थे? विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसीलिए वो सिविल सेवा के जनक भी थे। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि सिविल सेवा के जनक कौन थे? कॉर्नवालिस। कर्ण क्या थे? एक विद्वान व्यक्ति थे। तो विद्वान व्यक्ति सिविल सेवा का एग्जाम क्लियर कर पाता है। तो आप याद रख सकते हैं सिविल सेवा का जनक कौन थे? कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कैनिंग। निंग से आप नीव याद रख सकते हैं। ठीक है, निंग से आप क्या याद रख सकते हैं दोस्तों? नीव। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का प्रथम वाइसराय मतलब न्यू वाइसराय जो बना था, वाइसराय पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वो क्या बन गया? वाइसराय। तो न्यू वाइसराय बना वो कैनिंग। निंग मतलब न्यू। तो लॉर्ड कैनिंग आपका नए वाइसराय बने थे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बोला गया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत, भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो माउंट भी क्या लगने लगा? बटन के समान लगने लगा। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो दोस्तों कि जो माउंट भी है वो बटन के समान लगने लगा। ठीक है, तो जब स्वतंत्र भारत हो गया तो उसका गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बटन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों बोला गया है बंगाल का विभाजन किसके समय? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, जब वो कर्ज में डूब गया, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब वो कर्ज में डूब गया, ठीक है, तो वो क्या कर दिया? वो विभाजन होना चाहता हो गया। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति जो है कर्ज में डूब जाता है तो वो अलग होना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बंगाल का विभाजन करना चाहता था जब वो कर्ज में डूब गया।
एक दोस्तों ये एक ट्रिक है, ठीक है। ऐसी मतलब इस ट्रिक से और जो वास्तविक जो घटना हुआ है उससे इसका कोई लेना देना नहीं दोस्तों, बस एक याद करने का एक माध्यम है, ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। एक रिलेट कैसे आप कर पाते हैं ताकि आपका लंबे समय तक माइंड में स्टोर रहे, तो इसीलिए मैं इस प्रकार से रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। तो बंगाल का विभाजन विभाजन जब वो कर्ज में डूब गया तो विभाजन कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है, विभाजन कौन, लॉर्ड कर्जन। रेलवे बोर्ड का विघटन कौन किया, कर्जन। आप ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि जब वो रेलवे बोर्ड का गठन किया तो कर्ज में डूब गया, और कर्ज में डूब गया तो उसको विभाजन करना पड़ गया, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड का गठन किया तो कर्ज में आ गया, कर्ज में आ गया तो वो उसको विभाजन करना पड़ा, तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। रेलवे बोर्ड का भी गठन किया था और बंगाल विभाजन भी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द रद्द कौन कराया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर दोस्तों, बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर जो है, ठीक है, वो क्या किया, विभाजन को रद्द कराया, ठीक है दोस्तों। बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर विभाजन को रद्द कराया, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, आप अपने माध्यम से यदि किसी भी प्रकार के ट्रिक बनाकर उसको रिलेट कर पा रहे हैं तो और अच्छी की बात है दोस्तों। भारत में रेलवे की स्थापना, तो रेलवे का स्थापना किसने करवाया था, डलहौजी। तो ये आप सभी को पता होगा दोस्तों कि रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने कराया। नेक्स्ट है भारत में डाक, ठीक है, डाक की स्थापना किसने कराया, डलहौजी। तो ड से डाक और ड से डलहौजी, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने किया, तो लीन लिथ गो, ठीक है। जब वो ज़्यादा लोन ले लिया दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ से गो हो गया, तो लीन लिथ मतलब लोन ले लिया, तो लोन ले लिया तो वो गो हो गया, ऐसे याद आप रख सकते हैं। तो पाकिस्तान कहाँ गो हो गया, चला गया, तो पाकिस्तान जी ओ गो से आप याद रख सकते हैं, पाकिस्तान चला गया। तो जब वो लोन ले लिया ज़्यादा तो पाकिस्तान चला गया। दोस्तों यदि आप खुद से ट्रिक बना पा रहे हैं, उसको रिलेट कर पा रहे हैं एक दूसरे को, तो वो और बेहतर बात है दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बोला गया है कि जलियांवाला, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड लॉर्ड जेम्स फोर्ट के समय, किसके समय, लॉर्ड जेम्स फोर्ट के समय जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग, फोर्ट मतलब क्या होता है, फोर्ट है यहाँ पे, तो आप फोर्ट याद रखिए, फोर्ट माने किला होता है दोस्तों, फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला। तो ये जो जलियांवाला बाग था, चारों तरफ से क्या था, बहुत बड़ा बाउंड्री से घिरा हुआ था, तो एक प्रकार से बोल सकते हैं किला में उसी प्रकार से घिरा हुआ होता है। तो फोर्ट से किला, ठीक है, और किला जैसा क्या था, जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड हुआ था किसके समय, लॉर्ड जेम्स फोर्ट के समय, फोर्ड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सती प्रथा जो 1829 का अंत, और ठगी प्रथा जो 1830 समाप्ति हुआ था, वो किसके समय, विलियम बेंटिक। क्या दोस्तों, विलियम बेंटिक। आप ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों कि बेंटिक है यहाँ पे, विलियम बेंटिक, तो बेंटिक मतलब बहन टिक, क्या याद रख सकते हैं, बहन टिक, तुम सती मत हो, ठीक है, तुम टिको इस दुनिया में, ठीक है, बिलियन ईयर तक टिको, कितना ईयर तक, बिलियन ईयर तक टिको, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से बेंटिक क्या, सती प्रथा और ठगी प्रथा का समाप्ति किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रथम फैक्ट्रिक अधिनियम पारित किसके समय, लॉर्ड रिपन। तो आप रिपन को रिबन से याद रख सकते हैं, रिबन कहाँ पे बनता है, फैक्ट्रिक में बनता है, ठीक है। तो फैक्ट्रिक अधिनियम लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में, कौन, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो जेम्स फोर्ड, फोर्ट मतलब क्या दोस्तों, किला होता है, ठीक है। तो स्कूल भी कैसा बनवाया था, किला रूप में बनवाया था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, मुस्लिम का जो विश्वविद्यालय है वो किला के रूप में बनवाया था। तो जेम्स फोर्ट से आप ऐसे याद रख सकते हैं, फोर्ट। और आप अभी अभी आपने याद किया कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो इसी के समय, वो भी एक किला के रूप में ही था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका
संविधान सभा का प्रथम बैठक किसके समय? लॉर्ड वेवेल। आप ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि वो जो था उस समय वो क्या था, वो बेल था, ठीक है। बेल मतलब बोल सकते हो नोट इम्पावरमेंट्स, ठीक है, मतलब पावरलेस बोल सकते हैं। तो उस प्रकार से वो था, तो इसीलिए संविधान सभा का मतलब प्रथम बैठक हुआ। मतलब एक याद करने का माध्यम है दोस्तों ये, मतलब माध्यम एक रिलेट कर पा रहे हैं किसी प्रकार से, ताकि माइंड में ज़्यादा समय तक स्टोर रहे, ठीक है दोस्तों। तो क्या था? बैल था, याद रख सकते हैं कोई एक बैल था, ठीक है। मतलब उस समय जो था वो क्या था? लॉर्ड वेवेल। वो क्या था? बैल था, इसीलिए संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। नेक्स्ट आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना किसने कराया? तो लॉर्ड कैनिंग। निंग मैंने नींव, ठीक है दोस्तों। तो कैनिंग क्या था? नींव आपका क्या था? वाइसराय यही थे, प्रथम वाइसराय यही थे, ठीक है। और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में न्यू हाई कोर्ट का भी मतलब स्थापना किया, ठीक है। कैसा हाई कोर्ट? नया हाई कोर्ट की स्थापना किया। किसी भी प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह किसके समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, ठीक है दोस्तों। तो होम रूल, होम यहाँ पे आ रहा है, होम और यहाँ पे आ रहा है फोर्ड मतलब फोर्ट, आप याद रख सकते हैं। फोर्ट मैंने किला और होम मतलब घर। तो पे सिमिलर शब्द कुछ मिल रहा है दोस्तों, तो उस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। होम रूल फोर्ट यानी जेम्स फोर्ट। नेक्स्ट है आपका सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कौन? वेलेस्ली। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वो बोल रहा है कि वो तुम लोग आपस में क्यों चल रहे हो, ठीक है। तुम लोग एक दूसरे से सहायक संधि कर लो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सहायक संधि तुम लोग कर लो एक दूसरे से वो बोल रहा है कि एक दूसरे से सहायक संधि कर लो, आपस में क्यों चल रहे हो, विलेजली। नेक्स्ट आप याद रख सकते हैं कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले। याद रखिए, सहायक संधि जो है दोस्तों की शुरुआत तो वेलेस्ली के समय हुआ, लेकिन उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? डुप्ले ने किया था। नेक्स्ट है आपका दोस्तों महारानी विक्टोरिया कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किसको किया था? लीटन। इसको आप याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, किसने बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मतलब अंग्रेजी को भारत में टिका दिया, ठीक है। अंग्रेजी को भारत में लाकर टिका दिया वेंटिक, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बंगाल का शेर कहता था, किसे कहता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली को, ठीक है। वो क्योंकि वो सिखाता था कि आपस में मत जलो, इसलिए उसे सब बंगाल का शेर कहता था, ठीक है दोस्तों। वो सहायक संधि भी करवाया, मतलब मिलाने का काम किया, इसलिए बंगाल का शेर कहलाता था। इस प्रकार से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन, ठीक है दोस्तों। साइमन कमीशन भारत आया, लॉर्ड इरविन, ठीक है। साइमन, मन यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है? मन, और विन आ रहा है। विन मतलब क्या होता है? विजय। तो जो मन उसको करता था वो जीत जाता था, उसको जो मन करता था वो क्या करता था? विन कर जाता था उससे। तो मन, साइमन, विन, इरविन, आप याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? तो लॉर्ड लिन लिथगो। गो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, तो गो से आपने क्या याद किया कि कहाँ चला गया? पाकिस्तान। जब लोन ले लिया तो कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया। और आप याद रखते हैं जो क्रिस मूवी आप सबों ने देखा होगा, तो क्रिस के पास ऐसा पावर था कि वो जहाँ मन वहाँ गो कर जाता था, ठीक है। जहाँ मन वहाँ चला जाता था, तो क्रिस गो। इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा किसके समय? लॉर्ड वेवेल। तो अभी आपने याद किया, वेल कौन था?
तो वेल के समय में क्या हुआ आपका, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, संविधान से रिलेटेड है कैबिनेट मिशन, तो लॉर्ड वेवेल के समय कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय, मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना करने में उसको मिनटों भी नहीं लगा, कितना मिनट, मात्र 2 मिनटों में वो कर दी। मुस्लिम लीग की स्थापना मात्र कितना मिनट में कर दिया, 2 मिनट में कर दिया, उसको मिनट भी नहीं लगा। ठीक है, तो 2 मिनटों में क्या कर दिया मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया, लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। नेक्स्ट है आपका द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, विश्व युद्ध के लिए सभी लोग गो हो गए, मतलब चले गए, ऐसे आप याद रख सकते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय। तो यहाँ पे भारतीय लोग बोलते थे कि अंग्रेजों तुम लोग यहाँ से गो हो जाओ, गो मतलब चले जाओ यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो लिनलिथगो से आप देख सकते हैं क्या आपने याद किया, लिनलिथगो गो कहाँ गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध करने गया। कहाँ गया, तो पाकिस्तान गया। ठीक है, अब किसको जाने के लिए बोल रहे हैं, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो भारत छोड़ो किसके समय, तो लिनलिथगो के समय। नेक्स्ट है आपका स्थानीय स्वशासन प्रारंभ, लॉर्ड रिपन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, रिपन, तो रिबन कहाँ पे बनता है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री अधिनियम भी इसी के समय आया। ठीक है, और जब फैक्ट्री में स्थानीय लोग जब काम करने लगे, रिबन के जो फैक्ट्री के वहाँ पे मालिक था वो स्थानीय स्वशासन भी करने लगा। ठीक है, स्थानीय लोगों पर शासन भी करने लगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि रिबन स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन, लॉर्ड इरविन जब वो सभी चीज विन करने लगा तो आंदोलन भी छिड़ गया। ठीक है, आंदोलन छिड़ गया, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं लॉर्ड इरविन। असहयोग आंदोलन, लॉर्ड जेम्स फोर्ट। ठीक है, जेम्स फोर्ट, फोर्ट बनाने के लिए दोस्तों FORT, फोर्ट बनाने के लिए वो किसी से सहयोग नहीं लेता था, वो असहयोग। ठीक है, सहयोग नहीं लेता था मतलब असहयोग था, तो असहयोग भी जेम्स फोर्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस का जन्म किसको बोला जाता है, डफरिन। डफरिन को जो है कांग्रेस का जन्मदाता बोला जाता है। ठीक है, कांग्रेस, तो यहाँ से आपका रहा है रेस। ठीक है, और डफरिन यानी डफ, क्या रहा है, डफ, आप याद रख सकते हैं हफ, यानी जब कोई भी आदमी रेस लगाता है तो वो हफने लगता है। ठीक है, तो रेस यानी कांग्रेस, हफ यानी डफ, डफरिन, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कौन थे, चार्ल्स मेटकॉफ, मतलब वो बोलते थे बेखौफ, मेटकॉफ बेखौफ। ठीक है, बेखौफ, वो बोलते थे कि तुम लोग बेखौफ अपना प्रेस चलाओ। ठीक है, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा गया, मेटकॉफ यानी बेखौफ। इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नरबली प्रथा का अंत किसने कराया, होर्डिंग ने। तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर वो नरबली को क्या किया, अंत किया। ठीक है, नेक्स्ट दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है दोस्तों, एलनबरो मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर एलन करो, एलन ऐसे बोल सकते हैं, एलन से एलान, एलन से आप बोल सकते हैं एलान, और बरो से करो, मतलब जो ऐलान कर दिया गया उसको करना ही करना है। पहले के समय में दास लोग को साथ ये होता था कि दास लोग को जो बोला जाता था वो उसे करना ही था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं कि लॉर्ड एलनबरो मैंने ऐलान करो, तो किसको करना रहता था, दास को, जो भी ऐलान किया जाता था उसको करना ही था, किसको, दास को। तो आप दास प्रथा, लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट आपका दोस्तों भारत में जनगणना की शुरुआत किसने की, लॉर्ड मेयो ने। जब उसको लोगों पर माया आया दोस्तों, तो उन्होंने
जनगणना प्रारंभ किया। ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका नियमित जनगणना की शुरुआत किसने किया? रिपन ने। रिपन, जैसे रिपन आपका फैक्ट्री अधिनियम, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। और रिपन जब स्थानीय स्वशासन करने लगा तो वहाँ पे लोगों के बारे में भी जानकारी रखना उसको आवश्यक था, इसीलिए वो क्या करने लगा? नियमित जनगणना करने लगा। दोस्तों ये एक याद करने का एक माध्यम रिलेट करने का ट्रिक है दोस्तों। मैं मतलब इसका वास्तविक जो इससे घटना हुआ था उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है, बस याद करने का एक ट्रिक है ताकि लंबे समय तक आपका माइंड में स्टोर रहे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? लॉर्ड इरविन, ठीक है। जब वो सब चीज़ विन करने लगा तो एक सम्मेलन हुआ कि नहीं भाई कुछ मेरे लिए भी छोड़ा जाए। तो एक सम्मेलन हुआ कि नहीं भाई सब आप ही विन कर जाइएगा, तो हम लोग क्या रखेंगे? एक सम्मेलन किया गया, ठीक है। एक गोलमेज सम्मेलन किया कुछ हम लोग के लिए भी बचने दीजिए, ठीक है। तो आप ही सब विन कर जाइएगा तो हम लोग क्या रखेंगे? तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। वेलिंगटन, वेलिंग से आप याद रख सकते हैं बेल, और टन से टंग। मैंने जब द्वितीय और तृतीय जब सम्मेलन हो रहा था तो गोलमेज सम्मेलन होता दोस्तों, तो इसके ऊपर जो था एक बेल टंगा हुआ था, ठीक है। एक क्या टंगा हुआ था? बेल। तो वेलिंगटन, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो एक बेल टंगा हुआ था। तो द्वितीय और तृतीय की कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन। दोस्तों आई होप आपको एक दो बार इसको आप रिवाइज कीजिएगा दोस्तों, तो आपको श्योरली याद हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सो थैंक यू।